दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1891 में, जहां पर आपको सुनाया जाता है सोच भीम की। दोस्तों जिस प्रकार से थी उस प्रकार से देखा जाए तो लोगों के अंदर सोच पैदा ही नहीं होती है भीम की, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो सोचना था, जो मानना था और भारत देश के कल्याण के लिए जो एक उन्होंने विचार विमर्श किया, लोगों को जो जागरूकता का अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया। लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ, लेकिन जो उनके कहे गए तथ्य हैं, जो उनके द्वारा समझाए गए तथ्य हैं, वो नहीं मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि देश बौद्धमयी होना चाहिए, और बौद्धमयी देश का मतलब यह होता है, जब 1891 के बाद में बाबा साहब का जन्म होता है, इसके बाद में 1906 या 7 में ये जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूना के दरमियान जो है अपनी एक विशेष सभा में कहते हैं कि देश का बौद्धमय होना ज़रूरी है, क्योंकि बौद्धमय देश ही विकास कर सकता है भारत के अंदर। अगर देश बौद्धमय नहीं हुआ और जातियों में बटा रहा, धर्म के धंधों में फंसा रहा, तो यह भारत देश एक दिन डूब जाएगा। अगर दोस्तों हम आज देख रहे हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच उसी तरह से है। अगर उसी तरह से ये भारत की सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच पर ना चली, तो एक दिन आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं होगा। ये एक ऐसी स्थिति का भारत होगा जहाँ पर लोगों के अंदर न प्यार होगा, न मानवता होगी। सारी जगहों पर भेदभाव की जो आग है वो ही भड़कती रहेगी, और उस आग में झुलस करके पूरा भारत जल जाएगा। दोस्तों स्वागत है। हम आपके सामने पेश करते हैं एक ऐसी कहानी जहाँ पर भारत के जो सोच है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच से नहीं मिलती है। वो है एक दलित लड़का है और एक ब्राह्मण लड़की की शादी कर लेता है, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का हनन किया जाता है। सपनों का हनन इसलिए था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जो भारत है उसमें अंतर जातीय विवाह और जातियों को ख़त्म करने की एक प्रथा हो, जिसका मतलब सिर्फ अंतर जातीय विवाह है। अगर ऐसा होता है तो भारत में एक दिन जातियों का खात्मा निश्चित है और देश हमारा बौद्धमयी हो जाएगा। जब देश हमारा बौद्धमयी हो जाएगा तो इस देश के कल्याण के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग एक साथ एकजुट होकर के चलेगा, जिससे भारत का विकास बहुत ही संभव है। लेकिन अगर जातियों में बटा हुआ और टूटा हुआ समाज और टूटा हुआ ये धर्म, टूटे हुए भारत के लोगों की जो श्रृंखला है, वो एक दिन भारत के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उस समय भी कोई सुनने वाला नहीं था, और इस समय भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग मानते हैं, तो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। नहीं मानने का मतलब बस यही है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जातियों का विरोध करो और जाति में बंटना ठीक नहीं है। बस इसी पर एक घटना है, इसी पर एक कहानी है, जिस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों के बहुत खिलाफ है। एक दलित लड़का होता है जो अयोध्या का होता है, और वो लड़का पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन उसी गांव में ब्राह्मण वर्ग के भी लोग होते हैं, जहां पर एक लड़की होती है, उसका नाम लक्ष्मी होता है, और जो लड़का होता है दलित वर्ग का, उसका नाम होता है संत देव। कहानी यहीं से शुरू होती है। गांव का प्यार होता है, धीरे धीरे बचपन के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं, और एक लड़की के साथ में उन संत देव जो होते हैं और जो लक्ष्मी होती हैं, उन दोनों में धीरे धीरे आकस्मिक लगाव हो जाता है। क्योंकि ये घटनाएं होती हैं, जो प्यार की क्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं। कोई जानबूझकर कोई ऐसे नहीं करता है, प्यार जानबूझ करके नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेम एक सोच का अस्तित्व है, सोच की कहानी है, विचारधारा की कहानी है। और विचारधारा धीरे धीरे लोगों में आपस में उत्पन्न हो जाती है, और उत्पन्न होने के बाद में ये दोनों लोग एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा चाहने लगते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। चाहना अलग बात थी, एक दोनों लोगों के बीच में एक प्यार की ऐसी श्रृंखला चलती है, जहाँ पर एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से दूर रहना बहुत ही असंभव था। लोगों का रोज़ रोज़ का एक दूसरे से मिलना समाज की नज़रों में खटकने लगता है। एक
जो लड़का है वो दलित वर्ग का लड़का और ब्राह्मण वर्ग की लड़की। अब इस गांव में, अयोध्या में एक गांव होता है जिस गांव में आग सी लग जाती है, सबके दिलों को जला रही थी। उन लोगों का प्यार अब हर एक को परेशान करता होता है। दोस्तों, परेशानी का कारण भी था लोगों की सोच में, बस यही एक सोच थी कि एक लड़का है जो दलित वर्ग का है और वो एक लड़की है जो ब्राह्मण वर्ग की लड़की है, और एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जो दलित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ है। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ग और दलित वर्ग ऐसी स्थिति से गुजर रहा था जहाँ पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या होना चाहिए। दोस्तों, जिस समय ऐसी हालातें पैदा हो जाती हैं उस समय गांव के सभी लोग उस ब्राह्मण के पिता से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद में उन लोगों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हो जाता है वो समाज को बहुत तीव्र हो जाता है। समाज अभी समय ऐसी स्थिति से गुजर रहा था कि उस लड़के के लिए और उस लड़की के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। दोस्तों, एक दिन उन दोनों को एक जगह पर लोग उस गांव के नज़र देख लेते हैं एक बार, और देखने के बाद में बहुत ही शिकायत करते हैं उस लड़की के माता पिता से और उस लड़के के माता पिता से। लड़की के माता पिता ब्राह्मण वर्ग से होते हैं, ब्राह्मण वर्ग के माता पिता जो लड़की के होते हैं वो दलित वर्ग के लड़के के माता पिता से मिलने जाते हैं, और मिलने के बाद में कहते हैं कि देखो, अपने लड़के को संभाल लो वरना हमारे और आपके लड़के के बीच में ऐसी घटनाएं उत्पन्न होंगी कि आप अपने लड़के से ही हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों, उसके जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लड़का आता है और कहता है कि पिताजी, जब बात की जाती है तो लड़का कहता है पिताजी, मैं उस लड़की को छोड़ नहीं सकता हूँ। सबसे बड़ा कारण यह है कि उस लड़की ने हमसे प्यार किया है जिस लड़की के दोनों पैर खराब हैं, यानी वो लड़की दोनों पैरों से विकलांग थी, और उस लड़की के विकलांग होने की वजह से उस लड़की ने कहा हमसे, और हमने वादा किया है, और लड़की ने कहा कि तुम प्यार तो करते हो लेकिन मुझसे शादी नहीं करोगे क्योंकि मेरे दोनों पैर सही नहीं हैं। लड़के ने कहा कि मैंने वादा कर लिया है कि मुझे मोहब्बत पैरों से नहीं है, मुझे मोहब्बत आपसे है और आपके दिल से है। आप बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझसे शादी करना चाहें तो मैं हर हाल में शादी करूंगा। मैं अपने परिवार और घर के लोगों के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। लड़की धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वो कहती है कि मैं अब आपसे बहुत जल्द शादी करूंगी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। लड़की जब इस प्रकार से बात करती है तो लड़का भी उस समय कहता है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगा। लेकिन लड़की कहती है कहीं विकलांग समझ करके और अपंग समझ करके मुझे छोड़ मत देना, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लड़के कुछ समय के लिए अपनी साथ और संगति करते हैं, प्रेम दिखाते हैं और उसके बाद में वो लड़कियों को छोड़ देते हैं। तो हमें एक भरोसा दिलाओ और मेरी कसम खाओ कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। लड़का कहता है कि प्रिय, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और उस वादे के अनुसार उस लड़के ने उस लड़की से बात की और घर वालों को आपस में बात करने के लिए लगाया गया। लेकिन आपस में घर वालों ने और दो लड़की के घर वाले वो बहुत ही परेशान था बेचारा। वो क्या करे, उसने जो सोचा और उसने लड़की से बताया कि हम लोग चलते हैं और कहीं दूसरी जगह भाग चलते हैं और अपनी नई दुनिया बसाएंगे, हम ये सारे परिवार छोड़ देंगे। लड़का और लड़की दोनों लोग शादी कर लेते हैं, जा कर के कहीं और बस जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय भी के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय में और आज के समय में भी बहुत ही अंतर है। क्योंकि उस समय भी लोग नहीं समझ रहे थे और आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उस लड़के को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है और उस लड़की को भी बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनका जीना हराम हो गया है। सच में
उनकी जो गलती है वो ये है कि उन लोगों ने आपस में शादी कर ली है। दोस्तों आप बताएंगे मुझे कमेंट